A very good morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. Today our subject is GK and we are going to do chapter number 21 preposition. हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 20 और 22 किया था. हमारा 21 चैप्टर अभी लेफ्ट था, इसलिए हम ये चैप्टर आज करेंगे. ओके, सो द चैप्टर नेम इज preposition. Kids, you have already learned this preposition in your इंग्लिश ग्रामर बुक. आपने ग्रामर में ये प्रेपोजिशन किया होगा, आपको आइडिया होगी ये क्या होता है. प्रेपोजिशन मीन्स अ पोजिशन, किसी चीज का पोजिशन. अ प्रेपोजिशन इज द वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. वो नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड होता है और वो किसी चीज को पोजीशन बताता है कि आप कहाँ बैठे हो, कहाँ देख रहे हो, वो पर्टिकुलर थिंग कहाँ पर रखी हुई है, फिर कहाँ प्लेस हुई है. लाइक दिस प्रेपोजिशन किसी चीज का पोजीशन बताता है. ओके, नाउ हियर इज द पिक्चर एंड यू हैव टू फिल द प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस. पिक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस दिए हुए, फिल इन द ब्लैंक्स है एंड यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स with the help of the help desk. Okay, so start with our exercise on page number 34. Look at the picture 1. A bag is there and books are in the bag. My answer is in my sentence only. The books are dash the bag. So your answer will be, यहाँ पे क्या आएगा? The books are in the bag. Okay, now number 2. A boy looks dash the tree. Boy looks at the tree. Boy कहाँ देख रहा है? At the tree. So right here at. Okay, now Number 3. The vase is dash the table. Vase कहाँ पे है? Yes, the vase is on the table. So write here on. Okay. Now, next number 4. The dog is dash the curtain. Dog कहाँ है? कर्टन के आगे है, नीचे है, ऊपर है. बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे छुपा हुआ है. सो राइट हियर बिहाइंड द डॉग इज बिहाइंड द कर्टन. नाउ नंबर 5. डोंट गो डैश टॉम. टॉम के पास मत जाना. पास को हम क्या बोलते हैं? ये घर पास में ही है, ये बाजू में ही है, ऐसा बोलना होता है तो हम क्या बोलते हैं? नियर. ओके, सो डोंट गो नियर टॉम. NEAR नियर. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 6. द सन इज डैश द माउंटेन. सन कहाँ पे है? माउंटेन के ऊपर है. ऑन द माउंटेन? नो. इन द माउंटेन? नो. अबव द माउंटेन? माउंटेन के ऊपर है. ऊपर यानी माउंटेन के ऊपर नहीं, अबव, उसके भी ऊपर, माउंटेन के ऊपर, अबव. सो राइट हियर ABOVE, अबव. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 7. Number 7. The chair is dash the boy. The chair is dash the boys. Chair कहाँ पे है? Boys के ऊपर है, बाजू में है, boys के बीच में है. That means between. The chairs is between the boys. So right here between. Okay, now Number 8. Mouse is dash the umbrella. Mouse is dash the umbrella. Mouse कहाँ पे है? Mouse
अम्ब्रेला के ऊपर है, बाजू में है, साइड पे है, नीचे है लेकिन उसके अंदर की साइड में है। सो हम क्या बोलेंगे, माउस इज अंडर द अम्ब्रेला। ओके, सो यहाँ पे आप लिखोगे अंडर, UNDER, अंडर। ओके, नाउ नंबर 9, a beautiful bird flew dash the lake। ब्यूटीफुल लेक के ऊपर से जा रही है, ऊपर से ऐसे बोलेंगे तो कहाँ से बोलेंगे, ओवर द लेक। ऊपर से जा रही मीन्स लेक के ऊपर से जा रही है बर्ड। सो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि लेक के ऊपर से जा रही मीन्स वो लेक में चल के जा रही, नो, द बर्ड फ्लू ओवर द लेक। सो यहाँ पे लिखेंगे OVER, ओवर। नाउ नेक्स्ट नंबर 10, द चेयर इज डैश द टेबल। चेयर कहाँ पे है, टेबल के पीछे है। अगर कोई चीज छुपी हुई होती तो बिहाइंड भी बोलते, बिसाइड भी बोलते। तो द चेयर इज बिसाइड द टेबल। सो हियर यू राइट बिसाइड। ओके, नाउ नंबर 11, टेम्पल इज डैश डेड ब्रिज। ब्रिज को क्रॉस करके हम जाते हैं, वहां पर टेम्पल है। सो here you have to write beyond that bridge, दूर है इसलिए beyond लिखेंगे। ओके, सो यहां पर हम लिखेंगे beyond, स्पेलिंग बड़ा है इसलिए beyond। ओके, नाउ आई बात समझ में। नाउ नंबर 12, the sun sunk the horizon। the sun sunk below the horizon। सन सेट होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, बिलो द हॉरिजन। हॉरिजन मीन्स जो हमारा सरफेस होता है, सामने हमको कैसे दिखता है कि वो नीचे जा रहा है सन, राइट। सो हॉरिजन में जा रहा है, ऐसे बोलने के लिए बिलो द हॉरिजन, नीचे जा रहा है। सो here you have to write the sun sunk below the horizon। okay, now ये एक्सरसाइज 1 थी जो हमने किया चैप्टर नंबर 21 प्रेपोजिशन में। नाउ एक्सरसाइज 2, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन इन द ब्लैंक। यहाँ पे मूवमेंट वाला प्रेपोजिशन आपको बताया गया है, मीन्स आप चल रहे हो, आप कहीं खेल रहे, उसके अकॉर्डिंग वो प्रेपोजिशन को हमें ब्लैंक में लिखना है। लुक एट पिक्चर 1, द चिल्ड्रन आर रनिंग डैश द पोल। ओके, चिल्ड्रन आर रनिंग, बच्चे दौड़ रहे हैं, वो मूवमेंट है, और वो किसके इर्द गिर्द दौड़ रहे, तो जो इर्द गिर्द हम बोलते हैं अराउंड, अराउंड द पोल। सो यहाँ लिखना है AROUND, अराउंड। ओके, नाउ नंबर 2, मोहित इज गोइंग डैश द स्टेयर्स। मोहित इज गोइंग डैश द स्टेयर्स। मोहित स्टेयर्स से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे को हम क्या बोलेंगे, डाउन। ओके, सो द मोहित इज गोइंग डाउन द स्टेयर्स। नाउ नंबर 3, द डॉल्फिन केम फॉर डैश फॉर एयर। डॉल्फिन कहाँ आई, ऊपर आई है एयर के लिए। ओके, सो ऊपर को हम क्या बोलेंगे, अप। द डॉल्फिन केम अप इन द एयर। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, he fell dash the bicycle। he fell dash the bicycle, वो बाइसिकल से गिर गया। सो he fell off, he fell
of the bicycle. Now number 5. The aeroplane flew. यहाँ पे डैश नहीं दिया हुआ है, मे बी इट्स प्रिंटिंग मिस्टेक. सो द एरोप्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन होना चाहिए. सो हियर वी विल राइट ओवर द माउंटेन. आपको लिखना है तो लिख सकते हैं द माउंटेन. ओके, ऐसे लिख देना है, इसको अंडरलाइन करना है. द एरोप्लेन फ्लू ओवर द माउंटेन. नाउ नेक्स्ट नंबर 6. ही गॉट डैश द रिवर. रिवर में क्या कर रहा है? ही गॉट अक्रॉस द रिवर. वो रिवर में क्रॉस कर रहा है. सो हियर यू हैव टू राइट ACROSS, across the river. Understood? समझ में आया? So these two exercise of chapter number 21 preposition you have to do in your GK textbook. Completed. So that's all for today. Myself Tanzil Sayyed, teacher of Radiant International School, signing off. Stay home, stay safe. Goodbye.